प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट सेकंड की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में पुनः एक बार आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको फिनॉल्स के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। फिनॉल्स क्या होते हैं ये बताया था, और फिनॉल्स का क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। यानी फिनॉल्स को 4 प्रकार के यौगिकों में बांटा गया था, फिनॉल OH समूहों की संख्या के आधार पर। अब हम आज फिनॉल के नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि जो विशिष्ट नाम दिए गए थे उनको IUPAC द्वारा ने कोई परिवर्तन नहीं किया है, उनको अपरिवर्तित रखे गए हैं तथा अन्य यौगिकों का नाम के कारण इनके व्युत्पन्न के रूप में किया जाता है। यानी जो अन्य यौगिक है उनका नामकरण इनके जो व्युत्पन्न के रूप में किया जाता है। कुछ नाम तो विशेष नाम थे, जैसे वो पुराने ही रखे गए हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें कि यदि जो कोई प्रतिस्थापित फिनॉल है यानी कोई सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स हैं तो उनका नामकरण फिनॉल के डेरिवेटिव के रूप में या व्युत्पन्न के रूप में करते हैं, तथा प्रतिस्थापी जो होते हैं उनकी स्थिति को प्रीफिक्स के रूप में ऑर्थो, मेटा, पैरा या नंबरिंग सिस्टम यानी 1, 2, 3, 4 के अनुसार हम दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम एक कंपाउंड्स ले रहे हैं ये कंपाउंड्स ले रहे हैं यानी इसमें जो ऑर्थो पोजीशन पे वो ब्रोमीन एटम जुड़ा हुआ है। तो इसको हम या तो इसको कहेंगे 2 ब्रोमोफिनॉल यानी ये 1 और ये 2 यानी 1 to 2 ब्रोमोफिनॉल कहेंगे, या ऑर्थो ब्रोमो, या ये पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। तो यानी या तो 2 ब्रोमोफिनॉल या उसको ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल कहेंगे। इसी तरीके से ये एक दूसरा एग्जाम्पल है कि इसमें जो फिनॉल है इसकी ऑर्थो, मेटा और ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन पर या 1, 2, 3, 4 चौथी पोजीशन पर एक टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे, या तो पैरा टर्शरी ब्यूटाइल फिनॉल कहेंगे या 4 टर्शरी ब्यूटाइल फिनॉल इसका नाम दिया जा सकता है 4 टर्शरी ब्यूटाइल फिनॉल या पैरा टर्शरी ब्यूटाइल फिनॉल कहेंगे। ये इसका IUPAC नाम है। एक अन्य कंपाउंड है ये थोड़ा सा एक और हमने ज़्यादा प्रतिस्थापित वाला ले लिया है कंपाउंड इसमें 2 प्रतिस्थापी हैं, एक नाइट्रो समूह है प्रतिस्थापी और एक क्लोरो समूह है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे ये हमने इसकी स्थिति दर्शाई है, यानी पहली पोजीशन पे तो OH को हमेशा 1 नंबरिंग देते हैं, सेकंड पोजीशन उसको देते हैं जहाँ से ग्रुप नज़दीक आ रहा है तो 2 पोजीशन को नाइट्रो को 2 पोजीशन और क्लोरो को 4 पोजीशन अब हम इसका नामकरण कैसे करेंगे यानी अल्फ़ाबेटिक क्रम में या वर्णमाला के क्रम में, अल्फ़ाबेटिक वर्णमाला के क्रम में जो प्रतिस्थापित समूह पहले आता है यानी उसके स्पेलिंग, नाम की स्पेलिंग पहले आती है उसको हम पहले लिखते हैं। जैसे इसको क्या कहते हैं, क्लोरो, तो इसको हम क्लोरो को पहले लिखेंगे, नाइट्रो एन बाद में आता है तो नाइट्रो को बाद में लिखेंगे। तो इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरो 4 क्लोरो 2 नाइट्रोफिनॉल। तो ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा 4 क्लोरो 2 नाइट्रोफिनॉल। यहाँ एक और हमने कंपाउंड्स लिया है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है
ये कंपाउंड्स है, यानी इसका एक मिनट दोबारा से मैं बताता हूँ आपको जो है। ये OH शिप गया था इसका, तो मैं दोबारा इसको बता। ये यहाँ पे जो है सेकंड पोजीशन पे जो है कौन सा है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, CH3 होल ट्वाइस, यानी एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप है जो है और एक जो है मिथाइल ग्रुप है। अब प्रश्न उठता है कि जो ये पहले आइसोप्रोपाइल आएगा या पहले मिथाइल समूह आएगा। तो अल्फ़ाबेटिक क्रम में आइसो प्रोपाइल जो है पहले आता है, तो इसको जो है यानी इसको तो हमने दिया 1 2 3 4 5, यानी 5वीं पोजीशन पे कौन सी नंबरिंग पे आ रहा है उससे दिक्कत, उससे हमें कोई जो है नहीं मतलब है जो है, या उससे हमें जो है ध्यान नहीं देना है। उसके ऊपर ध्यान देना है कि जो अल्फ़ाबेटिक क्रम में जो पहले आ रहा है जो है उस समूह को हम पहले लिखेंगे जो है नामकरण करते समय जो है। तो जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है और मिथाइल समूह है वो 5वीं पोजीशन पे आ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 आइसोप्रोपाइल 5 मिथाइल फिनॉल। इसका एक और कॉमन नाम है थाइमोल। थाइमोल के नाम से कई बार एक बार पूछा गया है जो है थाइमोल किसे कहते हैं। थाइमोल जो है 2 आइसोप्रोपाइल 5 मिथाइल फिनॉल को थाइमोल कहते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड से जो है जो 3 सब्स्टिट्यूटेड है, यानी 3 नाइट्रो समूह जो है इसमें जुड़े हुए हैं, यानी ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 सॉरी 1 2 नहीं 1 2 3 4 5 6, यानी दूसरी पोजीशन पे, चौथी पोजीशन पे और छठी पोजीशन पे जो है नाइट्रो समूह है। तो इसको हम क्या कहेंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसको कॉमनली जो है पिक्रिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो पिक्रिक एसिड भी जो है IUPAC द्वारा जो है रखा गया है, वेल एस्टेब्लिश नाम है, इसका नाम भी चेंज नहीं किया है। और यदि हम IUPAC में दोनों, यदि IUPAC नाम पूछा जाता है तो हम पिक्रिक एसिड भी लिख सकते हैं और 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी लिख सकते हैं, दोनों ही नाम जो है सही होंगे। अब प्रश्न उठता है कि यदि बेंजीन वलय पर कुछ ऐसे क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं जिनकी जो वरीयता है वो OH समूह से अधिक होती है, यानी उनकी जो प्राथमिकता है वो OH समूह से अधिक होती है, तब ऐसे फिनोलों का नामकरण करते समय हम क्या करते हैं कि जो प्रायोरिटी ग्रुप में ऊपर समूह आते हैं उन समूहों को पेरेंट कंपाउंड मानते हैं, और जो OH समूह है तो OH समूह के लिए जो है हम इसमें क्या करते हैं जो है हाइड्रोक्सी वर्ड क्या यूज करते हैं, हाइड्रोक्सी वर्ड जो है प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब ये लिया, तो अब इसको हम जो है एक तो जो है इसमें है आपका CHO समूह है और एक OH समूह है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि चूंकि जो CHO समूह है वो वरीयता क्रम में पहले आता है और OH समूह बाद में आता है, तो हम इसको जो है एल्डिहाइड समूह का व्युत्पन्न मानेंगे, यानी अगर ये OH नहीं होता तो इसको क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड। इसका नाम क्या होता, बेंजल्डिहाइड होता। अब इसको नंबर 1, इसको 2, इसको 3, यानी ऑर्थो मेटा, या तो इसको कहेंगे 3 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या नाम देंगे इसको, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। दूसरा है जो है अब कीटोन है। कीटोन भी जो है किससे, फिनॉल से जो है, यानी OH समूह से पहले आता है जो है, तो इसको हम कीटोन का जो है व्युत्पन्न मानेंगे जो, यानी इसको 4 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। इस कंपाउंड्स को यदि OH नहीं होता इसको क्या कहते हैं, एसीटोफिनोन कहते हैं हम इसको जो है।
इस कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, एसीटोफिनोन। और चौथी पोजीशन पे जो है OH है, या तो इसको पैरा कह देंगे, पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, या 4 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। तो एसीटोफिनोन जो है वो हमारा मुख्य कंपाउंड हो जाएगा। यानी इसमें फिनॉल समूह है तो ये फिनॉल के गुण भी दर्शाएगा जो है, लेकिन नामकरण करते समय इसको हम लिखेंगे पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। इसके अलावा कुछ और कंपाउंड्स हैं जिसमें जैसे ये है COOH समूह भी है इसमें, और OH समूह भी है। COOH समूह जो है वो OH से पहले आता है, यानी प्रायोरिटी जो सीरीज होती है उसमें पहले आता है। तो इसको जो है हम बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव मानेंगे। तो इसको 1,2 या तो कहेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या ऑर्थो हाइड्रोक्सी। ये कौन सा पोजीशन हो गई इसकी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसी तरीके से ये दूसरा कंपाउंड है, इसमें जो है दो लगे हुए हैं जो है OH ग्रुप, और एक जो है लगा हुआ है SO3H सल्फोनिक एसिड। इसको क्या कहते हैं हम जो है, सल्फोनिक एसिड। यानी ये 2 OH नहीं होते तो इसका नाम हो जाता सिंपली जो है सल्फोनिक एसिड। लेकिन दूसरी पोजीशन पे और चौथी पोजीशन पे हमारे OH समूह लगे हुए हैं, तो इसको कहेंगे 2,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसको क्या कहेंगे, 2,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या ऑर्थो पैरा। ये कौन सी पोजीशन है इसकी, ऑर्थो, ये पैरा। तो ऑर्थो पैरा डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इस तरीके से ये जो है इसके नामकरण हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है जो है बनाने की विधियाँ, वो हम आपको जो है अगले वीडियो लेक्चर्स में बताएंगे जो है। धन्यवाद।